लोग कहते हैं कि इंडोनेशिया से पाकिस्तान में शिपमेंट नहीं आ सकती। ये आपके भाई ने दूसरी शिपमेंट अल्लाह के हुक्म से इंडोनेशिया से डायरेक्ट पाकिस्तान में इंपोर्ट की है। प्योर ब्लैक पाकिस्तान में जो लोग हैं वो यूरोपियन ब्रीड खरीद रहे हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा क्रॉस ब्रीड हो रही है। तो इसमें इंडोनेशियन ब्रीड में और यूरोपियन ब्रीड में क्या फ़र्क है, मैं आपको सारी डिटेल में बताता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। पहले तो अपना तारफ़ करवाइएगा और उससे भी पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप पहले फार्मर हैं जिसने इंडोनेशिया से दूसरी शिपमेंट मंगवा के साबित कर दिया जी इंडोनेशिया से पाकिस्तान में असल अयाम सीमानी आ सकती है, और आप लाए भी। तारफ़ करवा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया अजमल भाई। ऐसा है कि मेरा नाम शाहज़ेब अली है, रावलपिंडी से हूँ और मैं ऑलरेडी पहले शिपमेंट मंगवा चुका हूँ जनवरी के एंड पे, लेकिन वो हमने शो नहीं की थी। और अब बहुत ज़्यादा लोग ये कह रहे थे कि इंडोनेशिया से पाकिस्तान बर्ड्स आ नहीं सकता। तो ये आपके सामने है, अल्लाह का शुक्र है, मेरा कुछ इसमें कमाल नहीं है। तो आपके सामने सेकंड शिपमेंट मैंने इंपोर्ट की है। भाई अयाम सीमानी ही क्यों? ऐसा है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, जिसकी वजह से फार्मर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो अभी पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी कि एक प्योर ब्रीड आए जिस पे काम किया जा सके। और दूसरा ये मुझे ज़ाते ख़ुद बहुत ज़्यादा पसंद है ये ब्रीड, और मैं ख़ुद भी इस पर फार्मिंग करना चाहता हूँ और बाकी लोगों को भी ये मशवरा देता हूँ कि इसकी फार्मिंग करें। साथ अगर यूरोपियन की भी करना चाहते हैं आप करें, मैं ये नहीं कहता कि वो आप ना करें, लेकिन प्योर चीज़ प्योर ही होती है। और यूरोपियन ब्रीड में आपको पता है अस्ट्रालोर्प और उसके अलावा ब्लैक सुमाट्रा का क्रॉस जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। कुछ टाइम के बाद कस्टमर कंप्लेन करता है कि रेड शेड आ रहा है, इसकी ज़ुबान का कलर दिखा दें। तो जो प्योर ब्रीड है वो हम ले आए हैं ताकि सब के जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हो जाएं और एक अच्छे लेवल पर फार्मिंग की जाए। नहीं तो शाहज़ेब भाई ये नामुमकिन था, आपने मुमकिन कैसे कर दिया? इंसान के बस में यही होता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करे, बाकी कामयाबी तो अल्लाह देता है। तो मैंने बस अपनी कोशिश की, अल्लाह की मदद साथ थी और आपके सामने आ गए। अच्छा, अयाम सीमानी की ख़ास बात बताएं। मतलब अयाम सीमानी के अलावा बेशुमार ब्रीड्स पाकिस्तान में धड़ाधड़ जा रही हैं, लेकिन अयाम सीमानी आजकल ट्रेंड पे है, डिमांड पे है। इसका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? अजमल भाई ऐसा है कि अयाम सीमानी दुनिया की वाहिद ब्रीड है जिसकी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि अगर इसकी फार्मिंग बहुत बड़े लेवल पे पाकिस्तान में स्टार्ट होगी तो इसका मीट दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और उसके अलावा ये रेयर तरीन ब्रीड है, ठीक है, क्योंकि ये ब्लैक, इसका मीट भी ब्लैक है, टंग भी ब्लैक है, सारे ऑर्गन्स इसके ऑलमोस्ट ब्लैक हैं। नहीं, ऑर्गन भी ब्लैक हैं, प्योर है, प्योरिटी हम देखेंगे भी, दिखाएंगे भी। लेकिन ऐसा तो नहीं कि 2-3 साल के बाद जब ये ब्लैक अयाम सीमानी आम हो गई तो ये भी रुलना शुरू हो जाएगी? कब तक चलेगी ये अयाम सीमानी? फ्यूचर का तो कोई भी बंदा डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है और जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि इसका काम चलता रहेगा। क्योंकि अभी आप देखें 5-5, 10-10 साल से सिल्की चल रही है, उसका काम अभी तक हो रहा है। तो ये तो एक बहुत ही यूनिक ब्रीड है, सारी दुनिया में किसी और कंट्री में होती नहीं है, सिर्फ इंडोनेशिया में पाई जाती है। और सबसे पहली बात तो ये थी कि लाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। चैलेंज था, बिल्कुल चैलेंज था। मैंने आपको मुबारकबाद भी दी। अच्छा, एक वक्त में 2-3 साल के बाद मेरा रब जानता है क्या होगा, लेकिन जब ये ब्रीड आम हो जाएगी तो क्या इसकी एक्सपोर्ट पे काम किया जा सकता है? जी बिल्कुल, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसकी। अभी इंडोनेशिया का ही आप एग्जांपल ले लें कि इंडोनेशिया की इकॉनमी टोटल एक्सपोर्ट पे चल रही है। फार्मिंग वो टोटल कर रहे हैं, रैबिट फार्मिंग कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्मिंग, उसके अलावा जाड़ू एक्सपोर्ट करते हैं, काफ़ी चीज़ें वो करते हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हालांकि इसकी यूरोप से भी डिमांड आ रही है, यूरोप में भी प्योर नहीं मिलती। उसके अलावा इसकी डिमांड आ रही है श्रीलंका में, इवन के मलेशिया में भी डिमांड आ रही है। अच्छा, मैंने जनाब यूरोपियन अयाम सीमानी देखी है, बड़ी चमकीली, बड़ी चमके मारती है, लेकिन आपकी अयाम सीमानी उजड़ी उजड़ी सी गंदे से कलर की लग रही है यार। ये मतलब क्या सीन है? इसकी खसूसियत यही है कि ये रफ कलर में होती है। जो यूरोपियन अयाम सीमानी है वो आप अस्ट्रालोर्प देखें वो बहुत शाइनिंग दे रही होती है, तो उसके साथ जब क्रॉस ब्रीड होती है उसकी तो वो एक कलर बहुत ज़्यादा शाइन देता है। लेकिन इसकी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा रफ है। इसकी क्वालिटी और इसकी प्योरिटी यही है कि ये रफ कलर में होती है। इंडोनेशियन ब्रीड काली जुबान जी बिल्कुल रखती है। ज़रा दिखाइए, हमें चेक करवाइए, तसल्ली करवाइए कि वाकई ये ब्रीड इंडोनेशियन है और इंडोनेशियन जो अयाम सीमानी है उसके स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरती है। मैं बिल्कुल आपको चेक करवा देता हूँ। मैं इंडोनेशियन भी आपको दिखा देता हूँ, इसकी सारे पॉइंट्स दिखा देता हूँ। उसके अलावा मैं आपको यूरोपियन भी दिखा देता हूँ ताकि दोनों में डिफरेंस पता चल जाए। चलें शाहज़ेब भाई, बिस्मिल्लाह कीजिए। अजमल भाई ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी इंडोनेशियन प्योर ब्लैक जुबान में जो अयाम सीमानी है। ये पाँव देखें आप, डार्क ब्लैक कलर में इसके पाँव हैं
ठीक है। इसके आप विंग्स देख, ये अजमल भाई इंडोनेशियन प्योर ब्लैक जुबान में अयाम सिमानी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी लेग्स चेक करें, डार्क ब्लैक कलर है लेग्स का, ठीक है, प्योर ब्लैक कलर में। इसके अलावा आप इसके विंग्स देखें, इतना लगता है कि जैसे इंक किसी ने इसमें फेंकी हो। इसका फेस देखें, ठीक है, डार्क ब्लैक, ठीक है, बड़ी कॉम में। और इसके सबसे खूबसूरती जो इसकी है ना, इसके विंग्स बहुत ज़्यादा रफ होते हैं, इस तरह लगता है कि ये मोल्टिंग पे है ऐसे, ठीक है। तो इसके इसी तरह ये रफ कलर और रफ शेड जो है ना, यही इसकी खूबसूरती है। इसमें और यूरोपियन में मेन डिफरेंस, अगर मुंह खोल के आप ना देखें तो मेन डिफरेंस यही है कि उसका स्ट्रक्चर इस तरह का है। स्ट्रक्चर और शाइनिंग में बड़ा फर्क हुआ। ये उजड़ा उजड़ा सा रफ सा कलर है, यूरोपियन बड़ी लिशकें चमके मारती है। इसमें जो ब्लैकिश कलर है वो बड़ा नुमाया है। इसके अलावा इसकी जुबान का बड़ा फर्क है। बिल्कुल जुबान का अच्छा, बाज दोस्त इतराज कर सकते हैं यार बर्ड्स को पकड़कर इनकी ओरिएंटेशन की जा सकती है, प्रेजेंटेशन की जा सकती है, पॉइंट्स को हाईलाइट किया जा सकता है, लेकिन यूट्यूब वाले यार इतराज करते हैं जब भी हम बर्ड्स को हाथ लगाए पकड़े तो वो फौरन कम्युनिटी गाइडलाइंस से स्ट्राइक भेज देते हैं। तो अब हम इसकी जुबान और इसी क्वालिटी की सारी शिपमेंट है अपना शाहजेब भाई। जी अजमल भाई बिल्कुल। सारे बर्ड आए थे आपके पास? ये अभी 30 बर्ड आए थे और सारे के सारे एडवांस बुकिंग पे आए थे मेरे। पहली शिपमेंट में कितने आए थे? फर्स्ट शिपमेंट में 25 बर्ड्स आए थे, जनवरी में आई थी वो। चलें शाहजेब भाई इनकी जुबान खोलकर दिखाइएगा बर्ड्स की मैक्सिमम, ताकि लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि ग्रे जुबान में और ब्लैक जुबान में क्या फर्क है। जी मैं आपको दोनों की जुबान दिखा देता हूँ, यूरोपियन की भी दिखा देता हूँ, इंडोनेशियन की। अच्छा बड़ा अच्छा हुआ कि यूरोपियन पीस पड़ा है वो भी दिखाएं और उसका मुवाजना इसके साथ करेंगे ताकि लोग सीख सकें, जान पाएं कि प्योरिटी में और नॉन प्योरिटी में या इम्प्योरिटी में क्या फर्क होता है। जी बिल्कुल, वो आप लकी हैं कि मैंने वो सेल कर देना था लेकिन मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, तो मैं दोनों दिखा देता हूँ। चलें बिस्मिल्लाह। अजमल भाई ये देखें इसकी जुबान, ठीक है, जुबान का कलर आप कस्टमर को दिखा दें। ये यूरोपियन ब्रीड का मेल है, ठीक है, ये आप देखें। और सबकी जुबान काली है, सबकी जुबान काली है, क्योंकि जितने कस्टमर्स आए हैं मैंने सबको कहा है कि आप अपनी ब्रीड चेक कर लें, सारे मुतमईन हैं। और ये सेकंड टाइम जो है मेरी शिपमेंट आई है ब्लैक जुबान में। तो फीमेल भी दिखाइएगा कोई? मैं फीमेल भी दिखा देता हूँ। अजमल भाई ये फीमेल है, ठीक है, ब्लैक जुबान में, ये इंडोनेशियन है, ठीक है, चेक कर लें आप। अजमल भाई ये है यूरोपियन ब्रीड, ठीक है, शाइनिंग बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है। इसका जो फेस है ना ज़्यादातर जो है वो देखें आप रेड कलर का भी हो जाता है, ठीक है। और इसकी जुबान भी मैं आपको दिखाता हूँ, ज़्यादातर वाइट और रेड कलर की होती है। फार्मिंग इसकी भी करें लोग, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि जिस बंदे ने ली हुई है उसने इन्वेस्ट की हुई है, लेकिन बता कर करें, लेकिन बता के करेंगे यार ये यूरोपियन है और ये इंडोनेशियन है। शाहजेब भाई यूरोपियन अयाम सिमानी भी देख ली, इंडोनेशियन अयाम सिमानी भी देख ली। अच्छा तरीक़ेकार क्या है? फर्ज करें कि बंदा आपसे इंडोनेशिया की प्योर अयाम सिमानी मंगवाना चाहे तो तरीक़ेकार क्या है? अगर कोई भी बंदा इंटरेस्टेड है इंडोनेशियन अयाम सिमानी लेने में तो वो सिंपल मुझे एक मैसेज करे, 10% पेमेंट वो करेगा, ठीक है। बाकी जिस दिन अराइवल होगा तकरीबन पेमेंट करने के 20 दिन बाद हम उसे इंपोर्ट करके दे देंगे। और अगर कोई बल्क क्वांटिटी में लेना चाहता है, अपने नाम पे शिपमेंट मंगवाना चाहता है पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी, तो हम उसके नाम पे शिपमेंट भी मंगवा के उसे दे देंगे। टोटल उसने 10% पेमेंट करनी है, शिपमेंट उसके नाम पे आ जाएगी। यार ये बड़ी ऑफर है, लोग कहते हैं 50% पहले दो, 100% पहले दो। आपकी ऑफर है कि सिर्फ 10% पहले दो, बाकी जिस दिन बर्ड आपका आएगा उस दिन आप पैसे दें और बर्ड उठाएं। ऐसे ही है ये अजमल भाई, असल में होता है ऐसे है कि ज़्यादातर बंदे 50% या 60%, कुछ तो फुल पेमेंट भी लेते हैं, ऐसे ही। और उनके रेट्स भी बहुत ज़्यादा आसमान पे होते हैं। वो आपकी पेमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, फिर आपके लिए शिपमेंट अरेंज करते हैं। हम अपनी पेमेंट यूज़ करेंगे, जो आपसे टोकन लेंगे वो हमारे पास सेव रहेगा। हम जस्ट 10% ले रहे हैं, बाकी अपनी इन्वेस्टमेंट पे लाएंगे। और आपको अगर पसंद आएगा माल तब आप लेके जाएंगे, अगर पसंद नहीं आता, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें पूरा नहीं उतरता, तो आप छोड़ दें। क्वांटिटी और रेशो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? अगर कोई बल्क क्वांटिटी में अपने नाम पे मंगवाना चाहता है तो वो कम से कम 30 बर्ड्स मंगवाएगा, ठीक। और ज्यादा से ज्यादा वो तकरीबन एक शिपमेंट में हम उसे 250 बर्ड मंगवा के दे सकते हैं। गुड। और रेशो में, इसमें रेशो का क्या चक्कर होता है? रेशो जो है अजमल भाई, उसमें कस्टमर अपनी मर्जी के हमें बताए कितने मेल्स चाहिए, कितनी फीमेल्स, एज कस्टमर की मर्जी की, सारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे हम चलेंगे जो उसे चाहिए। के बारे में शाहजेब भाई लोग डराते हैं, 1-1 लाख रुपया प्लस सुनाते हैं, यार आप क्या मतलब लोगों को कैसे ट्रीट करेंगे? अजमल भाई जो चीज़ है इसमें, क्योंकि हमें कार्गो कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है,
काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, मोर्टेलिटी डाल के प्राइसेस हाई हो जाती हैं इसकी। अब कुछ ब्रीड्स हैं जिसमें इंडियन वो पैरट बीग है, उसकी प्राइस 3 लाख से ऊपर है, उसके मुकाबले में तो इसकी प्राइस हाफ भी नहीं है। और इसका जो एनुअल जो मतलब इससे प्रॉफिट आप ले सकते हैं एक ब्रीड से, वो एक फीमेल आपको 8 लाख कमा के दे सकती है, 100 अंडे देती है वो। सारी वीडियो देखने के बाद भी लोग एक इतराज करेंगे, नुक्ता उठाएंगे कि यार इंडोनेशिया से याम सिमानी आ ही नहीं सकती, क्या रिप्लाई करेंगे? असल में जो नेगेटिव बंदा होता है वो नेगेटिविटी फैलाता है, उसके सामने भी आप रख देंगे ना तो वो नहीं यकीन करेगा। या वो कस्टमर जो लेना नहीं चाहते, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं होता है इस ब्रीड में, कोई और ब्रीड रखी होती है, वो ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें फैलाते हैं। शाहज़ेब भाई, याम सिमानी इंडोनेशिया से मंगवाने के बाद नेक्स्ट शिपमेंट में आप क्या क्या मंगवाने जा रहे हैं? अजमल भाई, जो नेक्स्ट शिपमेंट आ रही है उसमें हम अयाम सिमानी मंगवा रहे हैं, ठीक है। ब्लैक जुबान में हम मंगवा के दे सकते हैं डिफरेंट एज में। उसके अलावा हम ग्रीन जंगल फॉल एक ब्रीड है, उसकी मैं पिक्चर आपको दे दूंगा तो वो आप लगा दीजिएगा, वो भी हम मंगवा के दे रहे हैं। कस्टमर की डिमांड पे इंडोनेशिया में जो भी ब्रीड्स अवेलेबल हैं वो हम उसे ला के दे सकते हैं, चाहे वो रैबिट्स हों, चाहे लव बर्ड्स हों, कोई भी चीज़ हो हम मंगवा के दे सकते हैं उसे। शाहज़ेब भाई, एंड पे आप अपनी लोकेशन बताइएगा, अपने राब्ता नंबर्स बताइएगा, जो बंदा आपसे ऑर्डर मंगवाना चाहे, आपसे मिलना चाहे, कैसे पॉसिबल है? जी, मैं आपको नंबर्स दे देता हूँ, लेकिन उसमें साथ मैं रिक्वेस्ट भी एक करूंगा, क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं, बंदा टाइम पे जवाब नहीं दे सकता, कस्टमर नाराज़ होता है। तो एक तो रात 11 से पहले आप मैसेज करें, नंबर मैं आपको दे दूंगा, वो आप साथ चला दीजिएगा, ठीक है। 2 नंबर हैं, एक मेरा है, मेरा नाम शाहज़ेब अली है, और दूसरा मेरा भाई है, राजा जान ज़ेब नाम है उसका। दोनों के मैं नंबर्स आपको दे दूंगा। उसके अलावा हमारी ये भी फैसिलिटी है कि किसी भी शहर में, लाहौर, कराची, अटक, कामरा, उसके अलावा पेशावर, इस्लामाबाद, यहाँ पे हमारी जो है वो सर्विस मौजूद है। हमारी एक किस्म की ब्रांचेस मौजूद हैं, वहाँ पे आप पेमेंट करें, वहाँ पे आपको स्टॉक मिल जाएगा। ज़ीद अयाम सिमानी के हवाले से अगर इन्फॉर्मेशन आप हासिल करना चाहते हैं तो शाहज़ेब भाई से बिला झिझक रब्ता कीजिएगा। शाहज़ेब भाई, आपका बहुत बहुत